हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू parknowledge.com। दोस्तों, आज हम बात करने चाह रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे तरीन घर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत से महंगे तरीन घर देखे होंगे, लेकिन जो घर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन प्राइवेट रेजिडेंशियल होम है। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो दुनिया का सबसे महंगा तरीन घर बकिंगहैम पैलेस है, जिसकी कीमत तकरीबन $5 बिलियन बताई जाती है। जबकि जिस घर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी अंदाजन कीमत $2 बिलियन बताई जाती है। लेकिन बकिंगहैम पैलेस एक शाही महल है, जबकि जिस घर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो एक प्राइवेट रेजिडेंशियल है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये घर इंडिया के शहर मुंबई के बीचों बीच वाक़या है। इसकी टोटल 27 मंजिलें हैं, जबकि ऊंचाई 568 फीट बताई जाती है। इसकी ऊंचाई देखी जाए तो ये तकरीबन 50 मंजिला इमारत के बराबर है, लेकिन इसमें कुछ पोर्शंस 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर बनाए गए हैं। दोस्तों, इस घर की बात की जाए तो ये सिर्फ 5 अफराद के लिए ये घर बनाया गया है, लेकिन इस घर को चलाने के लिए टोटल 600 एम्प्लॉयज़ यानी कि मुलाजिम रखे गए हैं। इस घर के सबसे नीचे वाली 5 मंजिलों की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ इस घर में रहने वाले लोगों की गाड़ियां खड़ी करने के लिए पार्किंग बनाई गई है, जिसमें तकरीबन 168 गाड़ियां एनी टाइम खड़ी रहती हैं, जिनमें बहुत सी लग्जरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा मुख्तलिफ स्पा, स्विमिंग पूल्स, योगा रूम्स, एक्सरसाइज रूम्स और बहुत सारी लॉबीज हैं। इस घर की एक और ख़ास बात यह है कि इसमें टोटल 9 लिफ्ट्स हैं। इसके अलावा इस घर में एक स्नो रूम भी बनाया गया है, जिसमें एक स्नो जनरेटर भी लगा हुआ है, जो कि मुंबई की तेज़ गर्मी से बचने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आपको सुन के ये हैरानी होगी कि इस 27 मंजिला घर के ऊपर 3 हेलीपैड हैं। आपने बहुत से मिलियनियर्स के बारे में सुना भी होगा, उनके घरों के बारे में भी जाना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एक हेलीपैड होता है। लेकिन और यहाँ पे इस घर में 3 हेलीपैड्स बनाए गए हैं, जहाँ पे एक वक्त में 3 हेलीकॉप्टर्स उतर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा इस घर को इस तरह बनाया गया है कि जो कुदरती तौर पर भी ये घर ठंडा रह सके। फ्रेंड्स, इस घर का नाम इंतालिया रखा गया। इंतालिया एक जजीरे का नाम है जो एक मरबा शक्ल में दरियाफ्त किया गया था। ये घर भी एक मरबा शक्ल में है, जिसकी वजह से शायद इसका नाम भी इंतालिया रखा गया। दोस्तों, इस घर के जो ओनर हैं वो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं, जिनका नाम मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी इंडिया के रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप के ओनर हैं। ये इंडिया की टॉप ऑफ द लाइन बिजनेस इंडस्ट्री है। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मुकेश अंबानी इंडिया के तो अमीर तरीन शख्स हैं, लेकिन वो दुनिया के कौन से नंबर पे आते हैं? दोस्तों, ये दुनिया के 20वें अमीर तरीन शख्स हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इनसे पहले वो 20 अमीर तरीन लोग कौन से हैं, तो चलें हम वो भी आपको बता देते हैं। नंबर 1, जेफ बेजोस, जो कि अमेज़न कंपनी के ओनर हैं। नंबर 2, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 3, वारन बुफे, बर्कशायर हैथवे। नंबर 4, बर्नार्ड आर्नल्ड, लियोस वाउशन। नंबर 5, अमेंक्यू ऑर्टेगा, ज़ारा। नंबर 6, कार्लस स्लिम हेलू एंड फैमिली। नंबर 7, मार्क ज़ुकरबर्ग, फेसबुक। नंबर 8, लैरी एल्सन, ओरेकल। नंबर 9, लैरी पेज, अल्फ़ाबेट एंड गूगल। नंबर 10,
चार्ल्स कोश ग्रुप। नंबर 11 डेविड कोच ग्रुप। नंबर 12 सर्जी ब्रिन, गूगल को फाउंडर। नंबर 13 माइकल ब्लूमबर्ग, ऑब्वियसली ब्लूमबर्ग। नंबर 14 मा हाउटेंग, टेंसेंट। नंबर 15 जिम वाल्टन, वॉलमार्ट। नंबर 16 रॉब वाल्टन, वॉलमार्ट। नंबर 17 अलाइस वाल्टन, वॉलमार्ट। नंबर 18 स्टीव बाल्मर, माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 19 फ्रैंकुस बेटनकोर्ट, मेयर्स एंड फैमिली, लॉरियल। जबकि नंबर 20 पे मुकेश अंबानी। दोस्तों, एक तरफ तो इस घर को बहुत ज़्यादा आलमी सतह पर शोहरत भी मिली, लेकिन दूसरी तरफ इसके ऊपर बहुत सी क्रिटिसाइज भी किया गया इसे, जिसकी मेन वजह इसकी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टोरीज थी। जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक ऑर्फनेज होम की लैंड पे ये घर तामीर किया गया, जिसे गैर कानूनी तौर पर मुकेश अंबानी ने अपने नाम पे लीज किया। उसके अलावा दूसरी तरफ एक तलख हकीकत ये भी है कि जहां ये एक आलीशान इमारत 27 मंजिला खड़ी है, वहीं इसके करीब ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से मुकेश अंबानी को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उन्होंने अपनी दौलत को और आलीशान ज़िंदगी को लोगों के आगे शो ऑफ करने के लिए ये घर शहर के बीचों बीच तामीर किया। तो दोस्तों, आप इस घर के बारे में क्या सोचते हो? क्या ये घर मुकेश अंबानी को बनाना चाहिए था? और अगर बनाना चाहिए था, वो क्या इस तरीके से, इस आलीशान तरीके से शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह पे बनाना चाहिए था जहाँ पे उनके करीब ही दूसरे लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, या फिर उनको ये काम नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर करने से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।